हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में जहां पे हम क्लास 6 की इंग्लिश बुक पूर्वी की फर्स्ट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फेबल्स एंड फोक टेल्स। तो चलिए इनके मीनिंग जान लेते हैं। फेबल्स का मतलब होता है ऐसी कहानियां जो हमें लाइफ लेसन या मोरल लेसन सिखाती हैं, और जनरली देखा जाता है कि फेबल्स के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं। आपको याद होगा वो कछुए और खरगोश की कहानी, द हेयर एंड द टॉर्टोइज। उसके अंदर भी दिखाया गया था कि कैसे हमें हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, भले ही हम छोटे कदम लेते हैं, और हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। तो वो एक फेबल का एग्जाम्पल है। अब अगर बात करें हम फोक टेल्स की, तो फोक टेल्स का मतलब होता है कहानियां। फोक टेल्स का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में सुनी और सुनाई जाने वाली कहानियां। इस वीडियो के बाद अपने मम्मी पापा या दादा दादी के पास जाना है और उनसे आपके एरिया की फोक टेल जरूर सुननी है, बहुत ही मजेदार होती हैं। बच्चों, अब हम स्टोरी शुरू करें उससे पहले इस बुक में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी दी है, आइए उसको पढ़ते हैं। Let us do these activities before we read. Circle the picture that matches with each word. Check your answers by sharing them with your classmates and teacher. यानी one word has been given here, एक word यहाँ पे है और उससे रिलेटेड 2 पिक्चर्स आप अपनी बुक में देख सकते हैं। आपको इस वर्ड से मिलती हुई पिक्चर पे सर्कल लगाना है। तो वरीड का मतलब होता है जो टेंशन में हो। अब आप इन दोनों को देखिए, दोनों गर्ल्स में से आपको कौन सी गर्ल लग रही है टेंशन में है? वेरी गुड। तो हम इस पे अभी सर्कल ऐसे लगा देंगे, शाबाश। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, ये है प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब होता है जब एक ही तरीके के बहुत सारे पौधे या पेड़ हम एक जगह पे लगाते हैं। इसको हिंदी में हम बागान बोलते हैं। तो ये तो भाई एक पेड़ हो गया, ये तो आंसर नहीं हो सकता, तो हमारा राइट आंसर है ये। आप भी सर्कल लगाइए अपनी बुक में, वेरी गुड। अगला वर्ड है सेज। सेज का मतलब होता है ऋषि। अब ये जनाब हंसना नहीं है, वो सब्जी बेचने वाले हैं। तो कोई भी काम बच्चों छोटा है बड़ा नहीं होता, और किसी का काम देख के हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो इन जनाब का नाम ऋषि हो सकता है, लेकिन ऋषि का काम होता है ज्ञान अर्जित करना और लोगों में ज्ञान बांटना। तो हमें बिल्कुल सीधे सीधे तौर पे पता चल रहा है कि फर्स्ट पिक्चर ही सेज की है, शाबाश। अगला वर्ड है सरप्राइज। तो इफ वी लुक एट द फर्स्ट पिक्चर, तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये तो ऐसे मूड में है कि मुझे बात नहीं करनी है किसी से। तो ये सरप्राइज तो हमें नहीं लग रहे हैं। और ये जनाब जो हैं, इनको ध्यान से देखिए आप, ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि मम्मी ने बोला हो कि बेटा घर आ जाओ, आज तो टिंडे की सब्जी खिलाऊंगी, और वो एकदम से आपकी फेवरेट भिंडी की सब्जी जब बना देती हैं, तो जैसा फेस आपका होता है वैसा ही फेस इनका है। तो ऑब्वियसली ये सरप्राइज्ड हैं। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, और कहानी का नाम क्या है जल्दी से बताओ। मैं दिखाता हूं। ये है हमारी कहानी का नाम। हमारी कहानी का नाम है अ बोटल ऑफ ड्यू। ड्यू का मतलब होता है बच्चों, जब आप सुबह सुबह जाते हैं पार्क के अंदर और पत्तों पे जो पानी की बूंदें आपको नजर आती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ड्यू बोलते हैं। बोतल का मतलब आपको पता ही है, यानी एक ऐसी बोतल जिसके अंदर बहुत सारी ड्यू भरी हुई है। अब ये ड्यू माउंटेन ड्यू नहीं है, ध्यान से, ये क्या है? ओस है, यानी ओस से भरी एक बोतल। नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब जल्दी से चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक रिच लैंडलॉर्ड का बेटा था। रिच लैंडलॉर्ड का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत सारी जमीन होती है। His father left him large tracts of land when he died. जब रामनाथ के पिताजी का स्वर्गवास हुआ, वो चल बसे, तो उसके लिए बहुत सारी जमीन पीछे छोड़ के गए। अब लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का मतलब है बच्चे, आप ध्यान से देखिए, लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, यानी बहुत सारी जमीन।
But Ramnath did not spend even one day looking after his land. लेकिन रामनाथ ने एक भी दिन अपनी जमीन की देखभाल नहीं की. लुक आफ्टर करने का मतलब होता है देखभाल करना. This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. और वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि उसके दिमाग में एक फनी आइडिया था. उसको यकीन था कि एक ऐसा मैजिक पोशन होता है जो किसी भी चीज को गोल्ड में बदल देता है, यानी सोने में बदल देता है. यानी एक ऐसा लिक्विड होता है पानी जैसा जो किसी भी चीज को सोने में बदल देगा. He spent all his time to learn more about this potion. और वो सुबह शाम हमेशा ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना इसी पोशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने में लगा रहता. People cheated him, often promising to tell him about it, but he did not give up. और लोगों को जब पता चला कि इसको तो कुछ ऐसा कोई मैजिकल पोशन चाहिए तो लोगों ने उसको खूब चीट भी किया, धोखा भी दिया. बट ही डिड नॉट गिव अप. लेकिन उसने हार नहीं मानी. गिव अप करने का मतलब होता है हार मानना. एंड वी शुड नेवर गिव अप. क्या हमें कभी हार माननी चाहिए? नहीं माननी चाहिए. तो रामनाथ ने भी हार नहीं मानी. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. रामनाथ की वाइफ का नाम है मधुमती. और मधुमती काफ़ी थक गई थी और काफ़ी टेंशन में भी रहती थी क्योंकि उसको हमेशा यही लगता था कि रामनाथ जैसे पैसे वेस्ट कर रहा है ये अच्छी बात नहीं है. She was sure that soon they would be without money. और वो श्योर थी कि अभी कुछ दिनों बाद हमारे पास कोई भी पैसा नहीं बचने वाला है. One day, a famous sage called Mahipati came to their town. और एक दिन क्या होता है, एक फेमस सेज, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना सेज का मतलब क्या होता है. सेज का मतलब ऋषि, यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है और उनको अलग अलग चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है. तो एक दिन रामनाथ के टाउन में एक फेमस सेज आते हैं जिनका नाम है महीपति. एक बार मेरे साथ बोलिए सभी, महीपति. वेरी गुड. अब महीपति महर्षि इनके टाउन में आते हैं. रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन. और रामनाथ तुरंत उनके फॉलोअर बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं. और जल्दी से, जैसे वो हर इंसान से पूछते थे मैजिकल पोशन के बारे में, सिमिलरली वो सेज से भी पूछते हैं कि मुझे महाराज उस मैजिक पोशन की रेसिपी बता दो जो किसी भी चीज को सोने में बदल दे. टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, यस, इन माई ट्रेवल्स in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult. और सेज कहते हैं कि देखिए जब मैं हिमालयाज गया था, आपको पता है ये इंडिया है ना, ये हमारा कश्मीर हो गया और जो ये वाला एरिया है नेपाल के आसपास वाला, यहाँ पे कौन से माउंटेन रेंज है? हिमालयाज हैं. तो महर्षि महीपति एक बार हिमालयाज गए थे और वहां पे उन्होंने सुना था कि कोई एक ऐसा पोशन होता है जो हर एक चीज को सोने में बदल देता है, गोल्ड में बदल देता है. लेकिन सेज महीपति कहते हैं कि उसको बनाना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक. और इमीडिएटली रामनाथ बोलते हैं जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो. अब उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ सच में पॉसिबल है, क्योंकि जितनी बार भी उसने पहले कोशिश की हमेशा उसको धोखा मिला या वो मैजिक पोशन बनाने में नाकामयाब रहा. अब सेज महीपति ने बोला है तो वो एकदम से बिलीव नहीं कर पा रहा है. आगे बढ़ते हैं. यू हैव टू प्लांट. अब सेज महीपति उनको रेसिपी बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं कि कैसे आपको वो मैजिक पोशन मिलेगा. You have to plant a banana plant and water it regularly with your hands. कि भाई आपको एक बनाना प्लांट लगाना है और उसमें अपने हाथों से रोजाना पानी देना है.
और जब सर्दियां आएंगी, इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, और विंटर्स में सुबह सुबह उनकी पत्तियों पर, यानी बनाना प्लांट की पत्तियों पर क्या मिलेगी? ड्यू मिलेगी। अब आप एक बार साइड में देखिए, ये है ड्यू। ड्यू का मतलब होता है बच्चों, रात में जो पानी भाप बन के हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है, जब रात में टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है तो वो कंडेंसेशन की, जो आपने वाटर साइकिल में पढ़ा होगा ना, कि जब पानी इवेपोरेशन में भाप बनता है और वो जो वापस से ड्रॉपलेट बनता है उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे एनवायरमेंट में पानी रहता है वो ठंडा होके पत्तियों पर आ जाता है, और जिसलिए अब आप सुबह सुबह अगर कहीं पे जाएं पार्क में तो आप देखेंगे कि पत्तियां सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले थोड़ी थोड़ी गीली होती है, उन पे हल्का हल्का पानी होता है, उसी को हम ड्यू बोलते हैं। तो सेज महिपति बताते हैं कि जब तुम बनाना प्लांट लगा दोगे तो विंटर के अंदर अब सुबह सुबह उनकी बनाना प्लांट की पत्तियों पर तुम्हें ड्यू मिलेगी। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बोतल, और रामनाथ तुम्हें उस ड्यू को कलेक्ट करना है और एक बोतल में स्टोर करके रखना है। When you have 5 liters of dew, कितनी? 5 liters, bring it to me। और जब तुम ऐसे कलेक्ट करते करते 5 liters of dew को कलेक्ट कर लोगे, फिर उस 5 liter of dew को मेरे पास लेकर आना। I will chant some magic words which will turn it into the magic potion। A drop of the potion will change any object into gold। और वो कहते हैं कि मैं फिर उन पे चैंटिंग करूंगा। चैंटिंग का मतलब यहाँ पे देखिए, टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज। बेसिकली इसका मतलब होता है मंत्र जाप करना, कि जैसे ही तुम 5 लीटर ड्यू मेरे पास लेकर आओगे, मैं उस पर थोड़े से मंत्र अपने जो मैंने हिमालयाज में सीखे थे वो चैंट करूंगा, और वो ड्यू क्या बन जाएगी? मैजिक पोशन। और उसकी एक बूंद से, अ ड्रॉप, एक बूंद से किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम गोल्ड में बदल सकते हो। तो इस तरीके से सेज महिपति रामनाथ को पूरा तरीका समझाते हैं, पूरा मेथड बताते हैं कि कैसे रामनाथ मैजिक पोशन बना सकता है। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए इस तरीके से सेज रामनाथ कितने ध्यान से सेज की बात सुन रहा है और सेज कैसे उनको मैजिक पोशन बनाना सिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रामनाथ वॉज वरीड, बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 liters ऑफ ड्यू। अब ये थी रामनाथ की परेशानी। रामनाथ वरीड थे, यानी चिंतित थे, टेंशन हो गई उनको। और क्या टेंशन थी कि विंटर जो आती है वो तो कुछ ही महीनों के लिए आती है। अ फ्यू मंथ्स मतलब कुछ ही महीने। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 liters ऑफ ड्यू, और मुझे तो बहुत सारे ईयर्स लग जाएंगे 5 liters ऑफ ड्यू को कलेक्ट करते करते। अब इसका सोल्यूशन सेज महिपति क्या बताते हैं वो सुनते हैं। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट। कि भाई इसका सोल्यूशन ये है कि तुम जितना तुम्हारा मन करे उतने बनाना प्लांट्स लगा सकते हो, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर दैम योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स। लेकिन कंडीशन रामनाथ एक ही है कि तुम्हें उनकी देखभाल, लुक आफ्टर ऊपर भी हमने देखा था, लुक आफ्टर मीन्स टू टेक केयर। सो नाउ सेज महिपति इज गाइडिंग that Ramnath you will have to take care of all those banana plants। तुम्हें उनकी खुद देखभाल करनी होगी, अपने हाथों से ड्यू कलेक्ट करनी होगी, with your own hand। own hand मतलब खुद के हाथों से। अब देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। Ramnath went home and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been lying empty all these years। रामनाथ अपने घर जाता है और अपनी वाइफ, नाम बताइए मुझे जल्दी से, वेरी गुड, मधुमती जी से बातें करता है। और बातें करने के बाद अपने बड़े बड़े खेतों को सफाई
उनको साफ करने का काम शुरू करता है, जो इतने सालों से कैसे पड़े हैं, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब खाली, क्योंकि अब तक उन्होंने, रामनाथ ने उन खेतों की देखभाल की ही नहीं थी। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, और वहां पे वो एक के बाद एक बनाना प्लांट ऐसे लाइन में लगाता जाता है। रोज आफ्टर रोज ही स्टार्टेड प्लांटिंग बनाना प्लांट्स. He tended them carefully during the winter months, collected the dew that formed on them with great care. He tended का मतलब होता है बच्चों, साइड में देखिए, looked after का मतलब to take care, right? To take care. So रामनाथ ने बहुत सारे बनाना प्लांट्स लगाए और उनका बड़ी सावधानी से पूरा ध्यान रखा, और विंटर मंथ्स के अंदर उसने ड्यू कलेक्ट की. हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, और मधुमती जी ने भी उनकी पूरी हेल्प की. मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट. मधुमती जी का काम था कि वो बनाना क्रॉप को कलेक्ट करेंगी, यानी पके हुए बनानास को वो कलेक्ट करेंगी, मार्केट लेके जाएंगी और वहां से उनको बेचकर अच्छी कीमत लेकर आएंगी. और रामनाथ का काम था कि वो ड्यू को कलेक्ट करेगा. आगे देखते हैं. ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन. और फिर साल दर साल बीतते गए और हर साल रामनाथ ने बहुत सारे बनाना प्लांट लगाए, और ऐसा करते करते उनके पास पूरा बनाना प्लांटेशन बन गया. एंड एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड हिज 5 liters ऑफ ड्यू. और भाई 6 साल की मेहनत के बाद कितने लीटर्स ड्यू जोड़ी, बताइए मुझे जल्दी से. 5 liters. वेरी गुड. 5 लीटर ड्यू को वो कलेक्ट कर पाया एट द एंड ऑफ 6 years. आगे देखते हैं, और ये देखिए कैसे अपने प्लांटेशन के सामने रामनाथ प्राउडली खड़ा है, स्माइल कर रहा है. स्माइल क्यों कर रहा है पता है ना, क्योंकि उन्होंने 5 liter ऑफ ड्यू कलेक्ट कर ली है. केयरफुली ही टुक द बोटल टू द सेज. और रामनाथ बड़ी सावधानी से, केयरफुली, बोतल को सेज के पास लेके जाते हैं. और सेज का नाम क्या है, महीपति. वेरी गुड. द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर. और जो ऋषि थे उन्होंने स्माइल की और कुछ मटर किया, यानी मटर निकाल के छीलने लग गए. अरे नहीं भाई, मटर का मतलब है धीमी आवाज में कुछ बोलना, जिसको हम फुसफुसाना बोलते हैं. तो उन्होंने कुछ ऐसे मंत्र वगैरह चैंट किए और उस पानी के ऊपर, पानी कौन सा, ड्यू, 5 liter, जिसको कितने ईयर्स में रामनाथ ने कलेक्ट किया था, 6 years. वेरी गुड. देन ही रिटर्न द बोटल एंड सेड, ट्राई इट आउट. कि जाओ रामनाथ, इसको ट्राई करो. Ramnath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. रामनाथ ने स्प्रिंकल किया. स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़काव करना. रामनाथ ने पानी को स्प्रिंकल किया एक कॉपर वेसल पे. कॉपर एक मेटल होती है जो आपने देखा होगा, जनरली हमारे पूजा घर में होती है, जो ब्राउन कलर का एक मेटल होता है, कॉपर. तो कॉपर से बने हुए एक बर्तन पे रामनाथ उस पानी का छिड़काव करता है. एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड. और वेट करता है कि भाई जल्दी से अब ये किस में बदल जाएगा, गोल्ड में. टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड. ये क्या, वो इतना सरप्राइज्ड हो गया कि कुछ भी नहीं हुआ. दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज. I have wasted 6 precious years of my life. महर्षि जी, ये तो क्या है, धोखाधड़ी है, ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है. मैंने अपनी जिंदगी के 6 precious years को वेस्ट कर दिया. प्रेशियस का मतलब होता है बच्चों कीमती, वैल्यूएबल, जैसा आप साथ में देख पा रहे हैं. बट सेज माहीपति only smiled and called Madhumati to come forward.
लेकिन सेज महिपति अभी भी स्माइल कर रहे हैं और वो मधुमती को आगे आने के लिए बोलते हैं। मधुमती वहीं पे पीछे खड़ी थी। शी केम विद अ बिग बॉक्स। When she opened it, inside shined stacks of gold coins. और उसके पास एक बड़ा सा बॉक्स था। उसने बॉक्स को ओपन किया और उसके अंदर बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स थे। Now the sage turned to the very surprised Ramnath and said, "There is no magic potion that can turn things into gold." अब सेज महिपति बहुत ज़्यादा जो सरप्राइज्ड हो चुका था रामनाथ, क्योंकि ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि अब मैंने मैजिक पोशन बना लिया है और नाउ आई एम गोइंग टू टर्न एवरीथिंग इनटू गोल्ड, कि भाई अब तो मैं सब कुछ सोने में बदल दूंगा। लेकिन उसको मैजिक पोशन मिला नहीं। तो अब सेज महिपति उसको क्या कहते हैं, देयर इज़ नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, कि ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं होता है जो चीज़ों को गोल्ड में बदल सके। तो अब आपको लग रहा होगा सर सेज के पास तो इतना ज्ञान होता है तो वो झूठ क्यों बोला उन्होंने। अभी पता करते हैं। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, कि रामनाथ तुमने मेहनत की। वर्कड हार्ड मीन्स मेहनत की अपनी ज़मीन पे और तुमने ये बागान तैयार किया। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, कि जब तुमने लुक्ड आफ्टर, अगेन तीसरी बार आया है। अब इसका मीनिंग आप बताएंगे। शाबाश। टू टेक केयर। सेज महिपति कहते हैं कि तुमने तो ट्रीज की देखभाल की और तुम्हारी वाइफ मधुमती ने फ्रूट्स को मार्केट में ले जाकर सेल किया। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, और इस तरीके से तुमने ये पैसा कमाया। कौन सा पैसा? जो बिग बॉक्स में रखा था, गोल्ड कॉइन्स। रिमेंबर, इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ। ये तुम्हारी मेहनत है। हार्ड वर्क मीन्स मेहनत। ये तुम्हारी मेहनत है जिसने ये पैसा, वेल्थ मतलब दौलत, धन दौलत, जिसने दौलत कमाई है, किसी जादू ने नहीं। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू। अब यहाँ पे आप सबके जो दिमाग में क्वेश्चन है ना कि सेज ने झूठ क्यों बोला, उसका आंसर दिया उन्होंने कि अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम मेरी बात को ध्यान से सुनते ही नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये ट्रिक प्ले कर दी। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। और रामनाथ को अब जो सेज की बातें थी वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई। यानी जो बात सेज महिपति रामनाथ को बताना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे, कि भाई मेहनत से आपके सपने पूरे होते हैं, किसी मैजिक से नहीं। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आप 100% सक्सेसफुल होते हैं। और जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो वो सक्सेस आपको मैजिकल ही लगती है। तो ये थी कहानी हमारी सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखी हुई। सुधा मूर्ति एक बहुत ही फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम इसके क्वेश्चन आंसर पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ज़रूर से अपने मम्मी पापा दादा दादी से आपके एरिया की एक फोक टेल जरूर सुनिएगा। बाय बाय, टेक केयर।